सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है ना हमारा बेसिक जो हमारी ट्रेनिंग का है मौजू है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फायर इंजीनियरिंग। कि फ़ायर का तारफ़, फ़ायर इंजीनियरिंग का तारफ़ बेसिक ये है क्या चीज़। अभी देखो, आप मुख्तलिफ़ लोगों को सुनते हो कि फ़ायर का डिप्लोमा करना है, मैंने फ़ायर की ट्रेनिंग करनी है। फ़ायर का डिप्लोमा कौन सा होता है और फ़ायर की ट्रेनिंग कौन सी होती है? फ़ायर का, आग का कोई डिप्लोमा नहीं होता, आग की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। डिप्लोमा किस चीज़ का होता है? डिप्लोमा होता है आग को बुझाने का क्राइटेरिया जो होता है उसका डिप्लोमा होता है। जो उसका मेथड होता है आग को बुझाने का, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसका डिप्लोमा होता है। कि अगर आग लग गई है, उसको आग लगाने के लिए हमें किसी डिप्लोमे की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो मैं माचिस से, लाइटर से उसको आग लगा दूंगा, डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत क्या पड़ेगी कि हमें उसको जब बुझाना है तब हमें ज़रूरत पड़ेगी डिप्लोमा करना, कोर्स करना। उससे क्या होता है, हमें नॉलेज मिलता है, हमें इल्म मिलता है, जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का सामान है, इक्विपमेंट है, जिसमें हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर होज रील्स होती हैं। इस तरह जितना भी हमारा ये सिस्टम है, ये क्या है, ये उसको आग को बुझाने के लिए हमारे जो है वो इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें हमारे काम आती हैं उस दौरान, इन्हीं की मदद से हम बुझा सकते हैं। कोई भी बंदा ऐसे बुझा सकता है आग को? मतलब कि मैं फूंक मार के आग को बुझा सकता हूँ? छोटी सी जो आग है लाइटर की, वो भी नहीं बुझती। इतनी बड़ी आग है, उसको कैसे बुझाना है, उसका कोर्स होता है बाकायदा, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए सर्टिफिकेशनें होती हैं। और इसके किस तरह से स्टेप्स हैं, मतलब अगर मैं कर लूँ फायर इंजीनियरिंग का डायरेक्ट डिप्लोमा कर लेता हूँ मैं, सही है, तो मैं जाके फायर मैनेजर तो नहीं लग सकता। आग लगेगी मुझे तो पता ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो बेसिक लेवल पे काम ही नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, पहले फायर फाइटर का डिप्लोमा करना है। ठीक है, फायर फाइटर का करना है, उसके बाद मुझे उसका नॉलेज आएगा, मैं उसका एक्सपीरियंस लूँगा, फिर जाके मैं आगे अगला कोर्स करूँगा स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह हम प्रेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह करते करते हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, सेम उसी तरह से इसके भी कोर्स हैं। अब देखो, फायर की ज़रूरत क्यों पड़ी, फायर इंजीनियरिंग है क्या चीज़। पहले इंडस्ट्रियों में ना आग लग जाती थी तो पूरा प्लांट सड़ जाता था। किसी एक जगह पे आग लगनी तो एक गांव में आग लगनी, सिटी को लगनी, मॉल में लगनी, प्लाजे में लगनी, तो वो क्या होता था, जल जाता था, वो बुझता नहीं था। उसकी रीज़न, वो बड़ी आग होती थी ना, वो जो है छोटे छोटे बर्तनों में पानी लेके जाते थे उससे बुझती थी, ना वो किसी और चीज़ से बुझती थी। तो फिर किया क्या जाता था, आहिस्ता आहिस्ता क्या है, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, USA का जो है ना ये इदारा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का ये इदारा है, उन्होंने रिसर्च की इस पे। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसर्च की, इसके ऊपर कानून बनाने शुरू किए, लेकिन जो सबसे अच्छा था, जिसको फॉलो किया गया, वो किसका था, USA का। अब जो जितने भी हम ये कर रहे हैं फायर से रिलेटेड, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, मोस्टली फायर से रिलेटेड जितने भी हमारे लॉ हैं वो NFPA के USA सर्टिफाइड हैं। ठीक है, उनको हम फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगानी है, मैंने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं जिस तरह घर बनाता हूँ, शुरू कर देता हूँ अपना मटेरियल ला के घर बनाना, इसी तरह मैं एक इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री में है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, उससे मुझे क्या है, वहाँ का रिहायशी बंदा इंडिया की गवर्नमेंट से क्या लेगा, NOC लेगा। यहाँ पे पाकिस्तान में का जो रिहायशी बंदा है वो क्या लेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से NOC लेगा। NOC में गवर्नमेंट की कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, फायर फाइटिंग का सिस्टम इंस्टॉल करो। आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके अंदर, आप जो शॉपिंग मॉल बना रहे हो उसके अंदर, जो जिसकी आप NOC ले रहे हो, हॉस्पिटल है उसके अंदर, पाकिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम है उसके अंदर, फातिमा फर्टिलाइज़र है आपके करीब उसके अंदर, शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में उसके अंदर, राइस इंडस्ट्री है उसके अंदर, क्या है, NOC में हमें ये चीज़ें करना पड़ती हैं। जो कोई छोटी इंडस्ट्री होती हैं थोड़ी सी, जिनका थोड़ा सा छोटा सा रकबा होता है, वो क्या करते हैं, प्लांट छोटा होता है, वेयर हाउस छोटा होता है,
रॉ मटेरियल बहुत जो है ना मिनिमम सा होता है, वो क्या करते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं हमारा ये सिस्टम है, इसको विज़िट करें और आपने क्या करना है, इसको इसकी जितनी सालाना मेंटेनेंस होगी ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, हम आपको 5 लाख देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, जितने भी पैसे दें वो हम लोग आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, इसमें जितने भी फॉल्ट आएंगे, जितनी भी मॉडिफिकेशन होगी, सिस्टम को डेवलप करना होगा, वो सारे प्लान आप हमसे शेयर करके इसको आप जो है ना वो करोगे। ये चीज़ें रेक्टिफाई आप लोगों ने करनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं, कोई अलहदा से कोई बंदे स्टाफ हायर नहीं करते। अब वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को बचाते हैं कि हमें अगर हम स्टाफ हायर करेंगे, उनको हमें ऑफिस देना पड़ेगा, उनको हमें फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, उनको अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, उनको फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, उनको अलग से सैलरीज देनी पड़ेंगी, उनको जो है ना मंथली उनके अखराजात होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं उसमें। वो इन चीज़ों को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, जिस तरह फर्टिलाइज़र प्लांट हो गए, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस तरह के प्लांट क्या करते हैं, जिनका रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फायर सिस्टम अपना पूरा लगा के लेआउट तैयार करते हैं, सिस्टम लगा के सर्टिफाइड स्किल्ड जो है स्टाफ वो भर्ती करते हैं। पहले क्या होता था, बंदा भर्ती करते थे, सर्टिफिकेशन वाला कोई था नहीं, कुछ ज़माना नहीं था, ज़माना थोड़ा सा पुराना था। क्या करते थे, बंदे को हायर किया, ट्रेनिंग दी थोड़ा सा और उसे कहा कि काम करना शुरू कर दो, या फिर बंदा हायर करके कहीं पे भेजना पड़ता था, वहाँ पे वो उसे सर्टिफिकेट करवाते थे, ट्रेनिंग देते थे, वो साथ उसकी सैलरी भी देनी पड़ती थी, फिर बंदा रखते थे। अब ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान में जगह जगह पे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। इसी तरह हर कंट्री में आप ले लें, यूएई को ले लें, कतर, ओमान, मस्कत, यूएसए, यूके, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी कंट्री, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें आप, हर सिटी में इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, फायर फाइटिंग के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, HSC के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। क्यों? अब इंडस्ट्रीज़ कहती हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें क्या है, हम एक जो है ना ऐड देंगे, न्यूज़पेपर में दे दें, हम सोशल मीडिया पे ऐड बना के दे दें, तो हमें क्या है, इतने बंदे फायर फाइटर चाहिए, सर्टिफाइड फायर फाइटर, जिनके पास डिप्लोमा भी हो और जिनके पास ट्रेनिंग भी हो, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग हो। ठीक है, बंदे क्या करते हैं, वो वहाँ से डिप्लोमा करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और कंपनी का क्या है, बहुत सारा टाइम बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, बंदे को हायर करके डायरेक्ट उसी दिन काम पे बिठा देते हैं, लें जी ये आपके स्पुर्द है, आपने इन चीज़ों को करना है। सेफ्टी मैनेजर हायर करते हैं और फायर एंड सेफ्टी मैनेजर हायर करते हैं, नीचे जो है ऑफिसर आ जाते हैं, सुपरवाइज़र आ जाते हैं, फायर फाइटर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, आग को बुझाना सिस्टम इंस्टॉल है, सिस्टम यहाँ पे फायर फाइटिंग का इंस्टॉल है, आग लग गई है, इसको किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को या बाहर के लोगों को 2-3 दिन की ट्रेनिंग दे दें तो वो आग को बुझा लेंगे, आग को तो वो भी किसी हद तक बुझा लेंगे। ठीक है, इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया एमरजेंसी का, जब एमरजेंसी होती है तो आम बंदे को समझ नहीं होती, जिसकी मुकम्मल ट्रेनिंग होती है उस बंदे को ही समझ होती है कि मैंने इस टाइम पे राइट टाइम पे किस तरह का एक्शन लेना है, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्या है, उस दौरान हमने ड्यूटी के दौरान फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है कि हमने आग लगने नहीं देनी, आग लगने नहीं देनी। किस तरह से नहीं लगने देनी, वो फायर वॉचमैन की भी साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो लंबी चौड़ी ट्रेनिंग है, उसको भी आगे चल के हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो है इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, हमने ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने आग किस तरह से नहीं लगने देनी, मोटी मोटी एग्जांपल, ज़्यादातर जो है हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारी शॉप्स हैं, आप पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, वहाँ पे कोई जो जहाँ पे स्टॉक किया होता है, वेयर हाउस होता है, सम टाइम आग लग जाती है उनके वेयर हाउस में, ऐसी जगहों पे आग लग जाती है, तो उनको किस तरह से कवर किया कर सकते हैं हम, किस तरह से कवर कर सकते हैं, उनके जो डीबी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डीबी है, उसमें हम ELCB लगा दें, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा दें, आगे से कोई वायर नंगी हुई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, पीछे से वो ELCB क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, हमारी जो है एनर्जी वहाँ तक जाना बंद हो जाएगी, वो थोड़ी सी आग होगी उसको कंट्रोल कर लेंगे हम। अगर एनर्जी जा रही है
तो वो आग कंट्रोल नहीं होगी जब तक उसको हम आइसोलेट नहीं करेंगे, उसको कट ऑफ नहीं करेंगे पावर को। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब बाहर की दुनिया में आप ले लें, पब्लिक प्लेस पे आप चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा होता है कि किसी तार में कट लग गया, या अपने घरों की मिसाल ले लें, कोई 5 मीटर की लंबी तार है, उसके अंदर कट लग जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते, उसके ऊपर कोई टेप लपेट देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लपेट के उसको कवर कर देते हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा टाइम होता है, कुछ दिन बाद फिर लाइट ख़राब हो जाती है, आगे नहीं जाती, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, देखते हैं क्या मसला है, उसी जोड़ में मसला होता है। इस तरह रिपीट होता रहता है। होता क्या है, वो वायर है वहाँ पे ना, वो जैसे डैमेज हुई, उसके ऊपर से जो उसकी प्रॉपर इंसुलेशन थी वो उतर गई, ठीक है, जो उसकी कोटिंग थी वो उतर गई। हम जैसे वायर पे ज़्यादा लोड आया, गर्म हुई, वो जहाँ पे उसको जगह मिली हुई थी उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं थी, वहाँ से वो फिर क्या करती है, हीट हो जाती है और स्मोक जो है ना करना शुरू कर देती है और फायर हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी वायर देखें इंडस्ट्री में जिस पे कट लगा हो, जो कि डैमेज हो, उसको हमने वहाँ से रिमूव कर देना है, भले वो 100 मीटर की क्यों ना हो, हमने उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है तो उसको हम इंसुलेशन प्रॉपर नहीं उतरी तो उसको हम कवर कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पे, लेकिन उसको हम अलाउ नहीं कर सकते परमानेंट टाइम के लिए, किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम जो 100 मीटर की एक वायर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 रुपये की मैक्सिमम लगा लेते हैं हम, 10,000 रुपये की होगी, लेकिन वो जिस एरिया से गुजर रही है, हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वहाँ पे फायर हो जाती है, वो प्रॉपर्टी सारी उसमें ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या होगा, कोई फ़ायदा हुआ हमें? 10,000 बचाने के चक्कर में हमने अपना करोड़ों का नुकसान कर दिया। इसी तरह ये डीजल जनरेटर है, एक बंदे ने इसको साफ़ किया कपड़े से, उसको डीजल लग गया और उसने साथ ही फेंक दिया, साथ ही फेंका, वो किसी ने जो है ना वो उसको हीट लगी, जनरेटर के साथ लगा, चलता रहा, हीट हुई, कपड़े के साथ लगा, वो फायर हो गई। इस तरह की चीज़ें हमने रिमूव करवानी है। कोई स्मोकिंग पॉइंट है जहाँ पे काम ही आग का है, हर वक्त किसी ने सिगरेट जलानी है तो लाइटर जलाना पड़ेगा, माचिस जलानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है, जिस डस्टबिन में वो जो फेंकी जाती है सिगरेट पीकर, अगर उसी में मैं वो जो सिगरेट वाली डब्बी है वो भी फेंक दूँ, कोई रुमाल है वो भी फेंक दूँ, किसी ने गुटखा छालिया पान खाया उसका जो रैपर है वो भी मैं उसी में फेंक दूँ, तो वो क्या होगा, सिगरेट पीने वाला भी अगर उसमें सिगरेट फेंकेगा तो वो वहाँ भी आग लग जाएगी। हमने एरिया को असेस करके, एनालाइज करके, उसको जो है ना हमने मोनीटर करके ये चीज़ें चेक करनी है, और इन चीज़ों को हमने क्या करना है, वहाँ से ख़त्म करना है। इसके लिए हमने अलग अलग सेपरेट जगह बनानी है। तो ये कैसे होगा, जब हम बाकायदा से कुछ सर्टिफिकेट करेंगे, बाकायदा से हम ट्रेनिंग लेंगे, उन चीज़ों से ये चीज़ें हमारी क्या होंगी, कवर होंगी, डेवलप होंगी। इसीलिए ये जो एक मुख्तसर सा तारफ़ रखा था, ये बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है। फायर एंड सेफ्टी और फायर HSE ये बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है, ठीक है। ये इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। ट्रेनिंग्स क्या है, एक टॉपिक के ऊपर पूरी 3-3, 4-4 दिन की एक वीक की ट्रेनिंग होती है। फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी फायर की क्लासेस कितनी हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स कितनी है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी टाइप आग पे जो है ना इस्तेमाल होगा, और कौन सी आग की क्लास में कौन सी आग आ रही है। A क्लास है, B है, C है, D है, K है, E है, जो एडिशनल हमारी फायर्स हैं, ये किस तरह हैं, ये हम आगे जाके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसमें इन चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। समझ आई है इस चीज़ की, ये चीज़ बेसिक आपको फाउंडेशन मालूम होनी चाहिए कि फायर फाइटिंग सिस्टम है क्या, ये स्टार्ट कैसे होता है और इसमें हम आगे कैसे चल सकते हैं, ठीक है, ओके।